हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 अंग्रेजी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो यहाँ पर दो कहानियाँ हैं जो उड़ने के बारे में हैं। और उसकी पहली कहानी जो एक यंग सीगुल के बारे में है कि वो किस तरह अपनी पहली उड़ान भरता है, और उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। और इस चैप्टर का यहाँ पर हम अंग्रेज़ी से हिंदी में ट्रांसलेशन भी करेंगे, और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनकी भी हम हिंदी मीनिंग्स यहाँ पर देखेंगे। तो आइए शुरू करें। और शुरू करने से पहले ये कि यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपने बहुमूल्य विचार ज़रूर नोट करें, यानी अपने कमेंट ज़रूर डालें। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले, ये कुछ चीज़ें हैं जो लेखक की तरफ से आपके लिए दी गई है। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स, यानी प्राचीन समय से ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कनकरिंग द स्काइज, यानी मानव ने हमेशा ही, यानी प्राचीन समय से ही आसमान पर विजय पाने के सपने देखे हैं। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और यहाँ पर दो कहानियाँ हैं जो उड़ने के बारे में है। पहली ए यंग सीगुल की है जो कि इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, जो उड़ने से उसे बहुत डर लगता है। हाउ डज ही कनकर हिज फियर, तो यहाँ पर जो उड़ने का जो डर था उसका, उसके ऊपर वो किस तरह कनकर पाता है, यानी कैसे वो विजय पाता है। ये कहानी हमको मोटिवेट करती है कि हमको किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, और हर चीज़ का कोई ना कोई समाधान है, और हर समस्या के ऊपर हम कनकर यानी जीत हासिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगुल वाज अलोन ऑन हिज लेज। यंग सीगुल जो था, यानी सीगुल एक समुद्री पक्षी होता है, तो उसका एक छोटा बच्चा जिसके बारे में ये कहानी है, जिसे हम यंग सीगुल कहते हैं। तो वो जो छोटा बच्चा था एक समुद्री पक्षी का, वाज अलोन, वो अकेला था, ऑन हिज लेज, अपनी छुपने वाली जगह पर। लेज क्या है कि पहाड़ की जो चट्टान होती है जो बाहर की तरफ निकली हुई रहती है, उसके अंदर जो खोखला जो स्थान होता है उसे लेज कहते हैं। तो वो चट्टान के नीचे छुपा हुआ था, अपने लेज में अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके दो भाई और उसकी बहन, हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे, वो पहले ही उड़ कर के जा चुके थे। द डे बिफोर, एक दिन पहले ही। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, लेकिन उनके साथ उड़ने में उसे बहुत भय लगा था, बहुत डर गया था वो। और समहाउ व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड, हालांकि उसने किसी तरह वो आगे की तरफ दौड़ा, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, अपने लेज के किनारे तक, ब्रिंक तक, ब्रिंक का मतलब होता है किनारा। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और जैसे ही उसने प्रयास भी किया, अटेम्प्ट किया मतलब प्रयास भी किया, फ्लैप यानी फड़फड़ाने का, हिज विंग्स यानी अपने पंखों को, तो क्या हुआ, ही बिकेम अफ्रेड, लेकिन फिर भी वो डर गया और आगे नहीं बढ़ पाया, उड़ नहीं सका, क्योंकि द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, ग्रेट एक्सपेंस, ग्रेट ग्रेट यानी महान या बहुत बड़ा, एक्सपेंस यानी विस्तार, ऑफ सी यानी समुद्र का, तो समुद्र का एक महान विस्तार, स्ट्रेस्ड डाउन बेनिथ, नीचे की तरफ फैला हुआ था। यानी जैसे ही वो बाहर आया और उड़ने की कोशिश की तो उसने देखा कि उसके सामने नीचे समुद्र अनंत लंबाई तक फैला हुआ था, यानी चारों ओर पानी ही पानी उसे दिखाई दिया। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और जैसे ही उसने झुक करके देखा तो उसने ये भी पाया कि नीचे बहुत गहराई थी। यानी वो समुद्र जो था वो नीचे काफ़ी गहरा था और मीलों नीचे था। ही फेल्ट सर्टेन, उसने निश्चित रूप से ये महसूस कर लिया, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके पंख उसकी कभी भी मदद नहीं करेंगे। यानी उसने मन में ये मान लिया कि यदि मैं उड़ूंगा तो मेरे पंख जो है मेरी मदद नहीं करेंगे, यानी मैं
उड़ नहीं पाऊंगा और गिर पड़ूंगा इस पानी में और डूब जाऊंगा और मर जाऊंगा, इस तरह उसने सोचा। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपने सिर को झुकाया, एंड रैन अवे बैक टू हिज लिटिल हॉल अंडर द लेज, और अपने सिर को झुका करके दोबारा वो अपने लेज के नीचे आकर के अपने छोटे से बिल में छुप गया आकर के। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वो रात में सोया था। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज own, हालांकि उसके जो छोटे भाई बहन थे, दोनों जो भाई और बहन थे, और उनके जो पंख थे वो उससे भी छोटे थे। यानी उसके जो बहन भाई छोटे थे तो नेचुरली जो छोटे बहन भाई थे तो उनके जो विंग्स थे वो उससे कंपेरेटिवली छोटे थे। लेकिन फिर भी रैन टू द ब्रिंक, लेकिन फिर भी उसके छोटे भाई बहन किनारे तक भागे और फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे, और उड़ के चले गए थे। लेकिन फिर भी ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज, फिर भी वो उस प्लंज को लेने में अपने साहस को इकट्ठा नहीं कर पाया। कहने का मतलब वो फेल हो गया अपनी करेज को मस्टर अप करने में। मस्टर अप का मतलब होता है इकट्ठा करना, करेज यानी साहस, यानी वो अपने साहस को इकट्ठा करने में असफल हो गया। विच अपीयर टू हिम सो डिसेपरेट, जो उसे बहुत ही जो है परेशान करने वाला लगा। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, तब उसके जो माता पिता थे वो उसके चारों ओर यानी उसके पास आए, उसके आसपास आकर के घूमने लगे, मतलब उड़ते हुए घूमने लगे। कॉलिंग टू हिम श्रीली, और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके उसे पुकारने लगे कि उड़ने की कोशिश कर। अपब्रेडिंग हिम, उसे फटकारने लगे। अपब्रेडिंग का मतलब होता है फटकारना, स्कॉल्डिंग करना। थ्रीटनिंग, और उसे धमकी भी देने लगे। थ्रीटनिंग का मतलब धमकी देना। किस बात की धमकी देने लगे? टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, यानी उसको ये भी धमकी दी उसके माता पिता ने कि यदि वो उड़ा नहीं तो उसे अपने लेज में छोड़ दिया जाएगा और वो लेज में पड़ा पड़ा भूखा मरेगा। स्टार्व का मतलब होता है भूखा मरना। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपने जीवन के मूल्य पर वो उड़ नहीं सका किसी भी तरह। यानी उसे इतना डर लगा, इतना भयभीत हो गया वो कि उसे लगा कि यदि मैं उड़ूंगा तो मर जाऊंगा। तो वो अपना जीवन बचाने के लिए उसने उड़ने का जो विचार था उसको बिल्कुल भी त्याग दिया। दैट वाज 24 आवर्स एगो, और इस बात को 24 घंटे हो गए थे। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से कोई भी उसके पास में नहीं आया, न उसके माता आई, न उसका फादर आया, न उसके भाई बहन उसके पास आए। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट, यानी तब से वो सारा दिन जो है देखता रहा अपने पेरेंट्स को फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने बहन और भाइयों के साथ इधर उधर उड़ते हुए उनको देखता रहा। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और वो ये भी देखता रहा कि उसके माँ बाप जो है, उसके जो पेरेंट्स जो थे, वो उड़ने की कला में अपने बच्चों को यानी उसके बहन भाइयों को निपुण कर रहे थे, परफेक्ट कर रहे थे। आर्ट यानी कला, फ्लाइट यानी उड़ना। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, यानी वो गोता लगाना सिखा रहे थे उनको, स्किम करना सिखा रहे थे, यानी धीरे से समुद्र की सतह तक जाना। स्किम का मतलब होता है धीरे से समुद्र की सतह तक जाना, उसे छू लेना। द वेव्स, यानी समुद्र की लहरों पर स्किम करना सिखा रहे थे। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, उनको ये भी सिखा रहे थे उसके पेरेंट्स कि किस तरह गोता लगा करके मछली को पकड़ा जाए। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज older brother catch his first herring and devour it, हालांकि उसने अपने ओल्डर ब्रदर को यानी अपने बड़े भाई को उसने देखा पहली बार गोता लगा करके अपनी पहली हेरिंग नाम की मछली को पकड़ते हुए और उसे निगलते हुए।
डेवर, डेवर का मतलब होता है निगलना, सीधा ही निगल जाना बिना चबाए हुए, तो डेवर कहलाता है। हेरिंग यहाँ पर एक मछली का नाम है। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक while his parents circled around raising a proud cackle, एक पहाड़ी के ऊपर खड़े होते हुए, जबकि जबकि उसके पेरेंट्स चारों ओर उसके चक्कर लगा रहे थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है गर्वीली जो है कैकल निकाल रहे थे, मतलब एक तरीके से किलकारी मार रहे थे। कैकल पक्षियों की जो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं वो कैकल कहलाती है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, और इसके बाद में सारी सुबह होल फैमिली यानी पूरा का पूरा परिवार हैड वॉकड अबाउट इधर उधर घूम रहा था या घूम रहे थे ऑन द बिग प्लेटू, बड़े से प्लेटू के ऊपर यानी पठारी भाग पर, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कोवार्डिस, यानी सारा का सारा परिवार सामने वाली जो चट्टान थी, जो उसकी चट्टान के सामने वाली जो जस्ट चट्टान थी जो उससे थोड़ी नीची भी थी, वहाँ पर सारा का सारा परिवार जो है घूम रहा था इधर उधर, और उसे जो है उसकी कायरता के ऊपर उसके ऊपर तंज कस रहे थे, टॉन्ट कर रहे थे, मतलब तंज कसना। कॉवार्डिस का मतलब होता है कायरता। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, असेंडिंग द स्काई, असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, यानी सूर्य अब काफ़ी ऊपर चढ़ गया था आसमान में। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसका जो लेज था यानी जो छुपने की जगह थी वो भी गर्म हो गई, सूर्य की गर्मी के कारण ब्लेज हो गई। ब्लेज का मतलब होता है जलना, एक तरह से गर्म होना। दैट फेस द साउथ, जो दक्षिण की तरफ जिसका मुंह था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, अब चूंकि उसने प्रीवियस नाइट फॉल से यानी पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं खाया था, तो इसके कारण उसे बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लैज, वो धीरे धीरे निकल करके अपने लैज से बाहर किनारे तक आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और आकर के बाहर एक टांग के ऊपर खड़ा हो गया। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और उसने अपनी दूसरी टांग को ऊपर उठा करके पंखों में छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद कर ली। देन द अदर, फिर उसने अपनी दूसरी आंख भी बंद कर ली। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और ऐसा ढोंग करने लगा जैसे कि उसे नींद आ रही हो। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, ढोंग करना, जिससे कि उसके पेरेंट्स को दया आ जाए उसके ऊपर, तो वो बड़ी तरकीब से जो है ऐसा काम कर रहा था जिससे कि उसकी पेरेंट्स की दया आ जाए, उसको खाने को दे दे, उसे उड़ना नहीं पड़े। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसके परिवार वाले भी उससे ज़्यादा चतुर थे, उन्होंने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। टुक नो नोटिस का मतलब कोई ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू, तब उसने अपने दो भाइयों को और अपनी बहन को लाइंग यानी पड़े हुए या लेटे हुए देखा ऑन द प्लेटू, उस पठार के ऊपर, डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, और ये उसके जो बहन भाई थे उन्होंने अपने सिरों को अपनी जो है गर्दन में पूरी तरह से छुपा रखा था, संक कर रखा था। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसका फादर जो है अपनी सफ़ेद जो उसकी पीठ थी यानी जो सफ़ेद पंख थे उनको वो अपनी चोंच से जमा रहा था, यानी इधर उधर जो पंख हो जाते हैं फड़फड़ाने पर या उड़ने पर, उनको वो अपनी चोंच से सही तरीके से जमा रहा था। तो प्रीनिंग का मतलब होता है पंखों को जमाना, सही तरीके से जमाना। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, वो उस पठारी भाग के थोड़े से ऊंचाई वाले भाग के ऊपर खड़ी हुई थी। स्टैंडिंग का मतलब खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका अगला वाला जो हिस्सा था शरीर का यानी उसकी जो छाती थी
सफ़ेद रंग की वो बाहर निकली हुई थी। और नाउ एंड अगेन, और बार बार, सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock। वो बार बार क्या कर रही थी, कभी कभी क्या कर रही थी, वो टॉर कर रही थी, मतलब चीर रही थी। ए पीस ऑफ फिश, एक मछली के टुकड़े को, दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों के नीचे दबा हुआ था, यानी कि एक मछली उसके पैरों के ऊपर नीचे दबी हुई थी, उसको अपनी चोंच से वो चीर चीर के खा रही थी। और उसके बाद में हर हर बार वो अपनी बीक को जो है पत्थर के ऊपर रगड़ रही थी, यानी चोंच को पैनी कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मेडन्ड हिम, और जब वो, चूंकि उसे भूख लग रही थी, सीगुल को, यंग सीगुल को, तो जब उसने अपनी माँ को भोजन करते हुए देखा, मछली को जिस तरीके से वो खा रही थी, उसे देख करके उस साइट ने या उस दृश्य ने उसे पागल बना दिया, यानी भोजन के दृश्य ने उसे मेडन कर दिया, यानी पागल बना दिया। साइट का मतलब होता है दृश्य। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बैक नाउ एंड अगेन टू रैट इट। रैट का मतलब होता है चमकाना या नुकीला करना, चोंच को नुकीला करना। और यंग सीगुल जब अपनी माँ को इस तरह चीर करके खाते हुए देख रहा था, तो ये जो तरीका था खाने का इनका, इस तरीके को, भोजन को इस तरीके से खाना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। और अपनी चोंच को बार बार रगड़ करके पेनी करना भी उसे अच्छा लगता था। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। तब उसने अपनी माँ की तरफ देख करके जोर जोर से वो चिल्लाया और उससे याचना करने लगा कि वो उसके लिए कुछ भोजन ले आए। गाकोला, सी स्क्रीम्ड बैक डाइवर्सली, और बदले में उसकी माँ भी गाकोला, यानी वो भी चीखी। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम। लेकिन वो लगातार चिल्लाता रहा, और इस तरह 1 मिनट के बाद दोबारा इसी तरह चिल्लाने लगा। और कुछ ही देर बाद में उसके अंदर से उसने एक खुशी से भरी हुई चीख निकाली। क्यों निकाली उसने खुशी से भरी हुई चीख कुछ देर बाद में? क्योंकि हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, क्योंकि उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया, एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और अपनी चोंच में उस मछली के टुकड़े को दबाए हुए उसकी माँ उड़ती हुई उसके पास आई। ही लीन्ड आउट, तब वो झुका, यानी उसने अपने चोंच को बाहर की तरफ निकाला झुक करके, ईगरली, बड़ी उत्सुकता के साथ। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और चट्टान के ऊपर वो अपने पैरों को टैप करने लगा, थपकने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, और जब वो उसके पार उड़ती हुई आई, तो उस यंग सीगुल ने अपनी माँ के पास और नज़दीक पहुँचने की कोशिश की। बट वैन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन ठीक उस वक्त जब उसकी माँ बिल्कुल उसके सामने थी, सी हाल्टेड, और आती आती अचानक से वो रुक गई कुछ ही दूरी पर। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख अब हिलना बंद हो गए थे, मोशनलेस हो गए थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बैक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो पीस ऑफ फिश था, यानी मछली का जो टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा रखा था, वो अब बिल्कुल उस यंग सीगुल की चोंच की पहुंच में था, यानी वो उसको उसकी चोंच में से ले सकता था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, लेकिन 1 मिनट उसने इंतज़ार किया अचंभित होकर के कि मेरी माँ इसको लेकर के खड़ी क्यों है, मुझे खिला क्यों नहीं रही है। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, ये आश्चर्य करते हुए कि वो उसके नज़दीक क्यों नहीं आ रही थी, और ज़्यादा नज़दीक क्यों नहीं आ रही थी। एंड देन, और उसके बाद में, मेडन्ड बाई हंगर, भूख के कारण पागल होते हुए, यानी बिल्कुल उसको खाना दिख रहा था, फूड दिख रहा था, तो वो पागल हो गया उसकी चोंच में दबे हुए उस मछली के टुकड़े को देख करके। तो क्या हुआ?
ही डाइव्ड एट द फिश, उसने छलांग लगाई। जब उसकी माँ उसके नज़दीक नहीं आई तो उसने अपनी माँ की चोंच में से उस टुकड़े को पकड़ने के लिए जोर से छलांग लगाई विद ए लाउड स्क्रीम। लेकिन उसकी माँ अचानक से हट गई उसके सामने से, और क्या हुआ कि विद ए लाउड स्क्रीम यानी एकदम बहुत बड़ी चीख मारते हुए ही फेल आउटवार्ड्स, वो बाहर की तरफ गिरा, एंड डाउनवार्ड्स, और नीचे की तरफ गिरता चला गया, इनटू स्पेस, हवा में। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तभी अचानक उसके दिमाग में एक मॉन्स्ट्रस टेरर यानी एक भयानक जो डर था वो उसके कारण उसका दिमाग जो है जकड़ गया, यानी एक भयानक भय ने उसको जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका हृदय जो था वो उसने धड़कना बंद कर दिया। ही कुड हियर नथिंग, अब वो कुछ भी नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये बात कुछ ही देर तक रही। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसने महसूस किया कि उसके जो पंख थे वो बाहर की तरफ फैल रहे थे। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, अब चूंकि वो गिर रहा था तो जो हवा चल रही थी वो उसके छाती से टकराती हुई महसूस हो रही थी। यानी छाती पर यानी ब्रेस्ट पर जो उसके फेदर्स थे, जो पंख थे, उनसे टकराती हुई हवा उसने महसूस की। देन अंडर हिज स्टोमक, फिर उसने उस हवा को अपने पेट के नीचे महसूस किया। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, फिर उसने हवा को अपने पंखों के अगेंस्ट महसूस किया। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, उसने फील किया, महसूस किया, द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, अपने विंग्स के किनारों को, कटिंग थ्रू द एयर, यानी हवा को काटते हुए। कहने का मतलब उसके पंख काम करना शुरू हो गए थे, यानी उसने उड़ना शुरू कर दिया था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, लेकिन अब क्या, अब ये हुआ कि अब वो सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। हेडलॉन्ग, हेडलॉन्ग का मतलब होता है सिर के बल, फॉलिंग हेडलॉन्ग सिर के बल गिरना। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवार्ड्स, अब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ उड़ान भर रहा था। सोरिंग कर रहा था मतलब उड़ान भरना, एंड आउटवार्ड, और बाहर की तरफ यानी नीचे की तरफ गिरता गिरता आगे की तरफ उड़ान भर रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, वो थोड़ा सा जो है उनीदा सा उसने अपने आप को महसूस किया। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, तब उसने पंखों को फड़फड़ाया एक बार। एंड ही सोर्ड अपवार्ड, और जैसे ही उसने पंखों को फड़फड़ाया वो ऊपर की तरफ तेजी से उड़ा। गा 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 कोला, हिज मदर सूड पास्ट हिम, यानी इस तरह चीख मारती हुई उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगी। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसकी माँ के पंख बड़े थे तो उड़ने से उनमें से बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज हो रहा था, बहुत तेज़ शोर मच रहा था। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, तब उसने अपनी माँ को एक बार और चीख मार करके उसका जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, और तब उसका पिता भी उसके पास आ गया और वो उसके ऊपर उड़ने लगा, स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन भी उड़ रहे थे उसके चारों ओर, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, यानी वो विभिन्न तरह की कलाकारी करते हुए उड़ रहे थे। यानी कर्वेटिंग का मतलब होता है घोड़े की तरह छलांग मारना, यानी जैसे घोड़ा छलांग मारता है इस तरह छलांग मारते उड़ रहे थे। कभी वो एक पंख, बैंकिंग का मतलब होता है एक पंख ऊपर करके एक पंख को नीचे करके उड़ना, यानी एक ही पंख से उड़ना। सोरिंग का मतलब होता है हवा में बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ उड़ना, और डाइविंग का मतलब होता है नीचे गोता लगाना। तो इस तरह की बहुत सारी कलाकारी करते हुए उसके छोटे जो भाई बहन थे वो भी उड़ रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, तब वो पूरी तरह से भूल गया दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि हमेशा वो उड़ने में समर्थ नहीं रहा था, इस बात को भूल गया वो। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोअर एंड कर्व स्ट्रीकिंग श्रीली, और अब वो तेज़ी के साथ चीखते हुए यानी उसने हर चीज़ के ऊपर अपने आप को
जो है पूरी तरह से कमांड हासिल कर लिया था उड़ने की कला पर, एंड डाइव भी मारने लगा, ऊपर भी उड़ने लगा, और जो है साइड में किनारे की तरफ भी कट भी मार करके उड़ने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो बिल्कुल समुद्र के पास पहुंच गया था। फ्लाइंग स्ट्रेट, उड़ रहा था सीधा, ओवर इट, अब वो सीधा समुद्र के सतह के ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, यानी अब उसके सामने जो है पूरा का पूरा महासागर उसे दिखाई दे रहा था। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बेनीथ हिम, उसने अपने नीचे एक विशाल हरे समुद्र को देखा। बेनीथ का मतलब होता है नीचे। विद लिटिल रिजेज मूविंग ओवर इट, और उसने देखा कि समुद्र की सतह पर जो रिजेज हैं, मतलब थोड़ी जो लाइनें पड़ जाती है लहरों के साथ, उनको हिलते हुए उसने देखा। एंड ही टर्नेड हिज बैक साइडवेज, उसने अपनी चोंच को साइडवेज यानी इधर उधर टर्न किया यानी घुमाया। एंड कॉड अम्यूजडली, और बड़ी खुशी के साथ वो जोर से चिल्लाया। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके माँ बाप, उसके भाई और उसकी बहन, had landed on this green flooring ahead of him, यानी उसके जितने भी भाई बहन और माँ बाप थे वो सारे के सारे अब सामने फैले हुए समुद्र, जिसकी उपमा यहाँ पर एक फ्लोर के रूप में दी है। जैसे घर में आंगन होता है, जो फर्श होता है, उनके लिए वो फर्श ही था। तो सारे के सारे उसके भाई बहन और उसके पेरेंट्स उस समुद्र की सतह पर, उसके पानी के ऊपर लैंड हो गए, मतलब बैठ गए, यानी उतर गए पानी में। देवर बिकॉनिंग टू हिम, और उसे भी नीचे उतरने का इशारा करने लगे। बिकॉनिंग का मतलब होता है इशारा करना। कॉलिंग श्रीली, तेजी से, यानी तेजी से चीखते हुए। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने भी अपनी टांगों को ड्रॉप कर दिया समुद्र के पानी के ऊपर, समुद्र के उस हरे पानी के ऊपर खड़ा रहने के लिए। लेकिन पानी के ऊपर कोई खड़ा कैसे रह सकता है। हिज लेग संक इनटू इट, उसकी टांग जैसे उसने खड़ा होने की कोशिश की, वो पानी में नीचे डूब गई। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, अब जैसे उसकी टांग नीचे डूबी तो उसने सोचा कहीं डूब नहीं जाऊं, तो वो जोर से डर के कारण चिल्लाया। स्क्रीम यानी चिल्लाना, फ्राइट यानी डर। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ा करके उसने दोबारा से ऊपर उठने की कोशिश की, ऊपर उड़ने की कोशिश की। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन उड़ नहीं पाया वो, क्योंकि वो पूरी तरह से थक गया था और कमज़ोर हो गया था भूख के कारण। एंड ही कुड नॉट राइज, इसलिए वो ऊपर नहीं उड़ सका। एक्सहास्टेड बाय द स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, इसके अलावा आज जो अजीब तरह की उसने जो एक्सरसाइज की थी, यानी उड़ने का जो काम किया था, उससे वो पूरी तरह से थक गया था। एक्सहास्टेड हो गया था। एक्सहास्टेड का मतलब पूरी तरह से थक जाना। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर उस हरे समुद्र में नीचे जो है सैंक हो गए, मतलब डूब गए। एंड देन हिज बेली टस्ट इट, और जब पैर नीचे चले गए तब उसके पेट ने उस पानी को छुआ। एंड ही सैंक नो फार्दर, और जैसे ही उसका पेट जा कर के टिका समुद्र के पानी के ऊपर, तो वो उसका डूबना बंद हो गया। कहने का मतलब वो टिक गया, उसका पेट नीचे जा कर के। इसका कारण ये है कि समुद्री पक्षियों का शरीर इतना हल्का होता है कि वो पानी में डूबते नहीं है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उसके ऊपर तैरने लगा। फ्लॉट का मतलब होता है तैरना। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों ओर कौन थे। हिज फैमिली, उसका परिवार था। और वो क्या कर रहे थे। वाज स्क्रीमिंग, वो चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम, और उनकी चोंचें उसे ऑफ़र कर रही थी। क्या कर रही थी ऑफ़र, क्या चीज़ दे रही थी उसकी उन परिवार वालों की चोंचों में क्या चीज़ थी जो उसे दे रही थी। स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, यानी डॉग फिश के टुकड़े उसे खिला रही थी। यानी सारे के सारे परिवार के लोग अब उसे डॉग फिश के टुकड़े खिला रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो इस तरह यंग सीगुल ने अपनी पहली उड़ान पूरी की। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये फर्स्ट फ्लाइट का पहला जो भाग था वो यहाँ पर पूरा होता है। और अगले भाग में फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए
हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।